हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टारगेट का रीडर सौम्या। एंड ये रीडिंग जो है ना, ये लव लाइफ की रीडिंग है। सो इसमें आप कांटेक्ट में हैं, आप नो कांटेक्ट में हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, आपके लिए उनके थॉट इमोशंस क्या हैं। ऑल्सो हम यहाँ पे उनके डीप डार्क सीक्रेट्स देखने वाले हैं। एंड देन हम यहाँ पे रोमांस एंजल के थ्रू आपके लिए गाइडेंस लेने वाले हैं। सो एंड तक रीडिंग को ज़रूर देखना। गाइडेंस जो है ना, वो आपकी कंप्लीट एनर्जीज को चेंज करके रख सकती है। अगर मुझसे पर्सनल पेड सेशन बुक करना है, आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी रीडिंग्स ना हम हमेशा लेके आते रहते हैं। ऑल्सो अगर आपको टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, क्रिस्टल कंसल्टेशन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल लिब्रा बेबी। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट लव लाइफ की एनर्जीज देखेंगे। कॉन्टैक्ट एंड नो कॉन्टैक्ट वाले सारे लोग ये रीडिंग को देख सकते हैं। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे पर्सन की एनर्जी। जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हो उनकी क्या एनर्जी है, मतलब उनकी पर्सनल लाइफ में अभी क्या चल रहा है। हो सकता है आप इनके बारे में जानते हो, कॉन्टैक्ट में हो, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि आप बिल्कुल नहीं जानते कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके लिए क्या एनर्जीज है वो भी चेकआउट करेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी वेरी प्रिटी लिप्टा बेबीज। देख लेते हैं इनके पर्सन की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिपरेशन चल रही है किसी चीज की। ओके, अभी और कार्ड्स के थ्रू देखेंगे क्या एनर्जी आ रही है। जस्ट अ सेकेंड। 10 ऑफ सॉर्ड्स, एंडिंग। एक और कार्ड डिवाइन प्लीज बताइए क्या चल रहा है इनके पर्सन की पर्सनल लाइफ में। कंफर्ट, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है 7 ऑफ सॉर्ड्स, थेफ्ट। ओके, आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ की जो एनर्जीज हैं लिब्रा, सबसे पहली चीज़ ये है कि कैरियर फोकस्ड है। ठीक है, कैरियर में काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में अचीव करने की ओर इनकी नज़र चल रही है। इनकी कुछ रिश्तों की एंडिंग हुई है। सो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि यहाँ पे नो कांटेक्ट वाले लोग भी ये रीडिंग को देख रहे हैं, जिनसे उनके पर्सन का कनेक्शन एंड हुआ है। अगर आप लोग जो है वो नो कांटेक्ट में नहीं हैं, सो आपसे जो रिलेट करे आप उन चीज़ों को लीजिएगा रीडिंग के दौरान। 3 ऑफ वॉन्ड्स बोल रहे हैं कि इनके पास ना आगे कैरियर में इनको क्या करना है उसके लिए बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, और उसको कंप्लीट करने के लिए उनकी दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग भी चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लग्जरी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ऐसा बहुत पॉसिबल है कि वो ऑलरेडी किसी जॉब में है, या जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या वर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर वो किसी जॉब में ऑलरेडी हैं तो उसमें भी आगे की ग्रोथ के लिए और कंफर्ट के लिए वो बहुत ज़्यादा भी इंटरेस्टेड लग रहे हैं। पर्सनल लाइफ में डेफिनेटली कोई एंडिंग हुई है, कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हुई हैं इनकी लाइफ में, और वो एनर्जीज भी इनके सराउंड आने वाले टाइम पे घूम रही हैं। उसका भी इनको जो है वो महसूस हो रहा है, फील हो रहा है। नाउ यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इनकी फीलिंग्स आपको लेके क्या रहने वाली है। सो लिब्रा के पर्सन की फीलिंग लिब्रा को लेके क्या रहने वाली है यूनिवर्स। वीडियो को ज़रूर लाइक करना, एनर्जी एक्सचेंज करना, बाकी लिब्रा को रीडिंग रिकमेंड होगी और आपका गुड कर्मा ऐड होगा। ओके, लिब्रा के पर्सन की एनर्जी लिब्रा के लिए क्या है। डेट, गेट बैक आउट देयर, वाओ। सोलमेट्स, लवली, सोलमेट का कार्ड आया है यहाँ पे। और नार्सिसिस्ट, सेल्फ बॉम्बिंग, वन साइडेड। ओके, सो देखो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, पहली चीज़ ये है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं। ये पर्सन इधर आपसे बात कर रहे हैं, आपके क्रश हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है, पर ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और कनेक्टेड भी है।
सोल टू सोल कनेक्शन यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है आप लोगों का। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनमें फ्लर्टिंग, रोमांस, ये सब चलने वाला है आने वाले टाइम पे। इवन मिलने का यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। नो कॉन्टैक्ट वालों की रिकॉन्सिलेशन की बहुत पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन जो है बहुत वन साइडेड है ना। कुछ लोगों को बहुत ऐसा फील होता है कि ये पर्सन जो है या तो यही यही कर रहा है रिलेशनशिप में, या मैं बस कर रही हूँ रिलेशनशिप में, या सिर्फ मैं कर रहा हूँ रिलेशनशिप में। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। सोल कनेक्शन बता रहा है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे बिकॉज इतना ज़्यादा एक दूसरे के सोल से कनेक्टेड हो तो पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी। कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट जो आप लोगों के हैं पास्ट लाइफ के, जो सोल के कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों के हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब वो पर्सन पास्ट लाइफ में हमसे किसी भी तरीके से कनेक्टेड रहता है तो इस लाइफ में जब हम प्रारब्ध लेके आए होते हैं तो हमारी सोल चुनती है कुछ ऐसे लोगों को जिनसे उसको वो कॉन्ट्रैक्ट अब जो है उसका कर्मा लेने का समय आ गया, या कर्मा देने का समय आ गया है। तो यहाँ पे फिर वो लोग आपको मिलते हैं, इस अर्थ में मिलते हैं, इस सोल को मिलते हैं, एंड वापस से जो है वो सिचुएशन बनती है। जो भी आप लोग का कर्म है वो कंप्लीट होता है। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट अभी आप लोग का कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है आप दोनों की एक दूसरे से शादी हो चुकी है या शादी होने वाली है। बिकॉज यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो मुझे ये ज़रूर दिख रहे हैं कि नो कॉन्टैक्ट वाले कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। कॉन्टैक्ट वाले जो हैं वो आने वाले टाइम पे और ज़्यादा अपने कनेक्शन को डीप कर रहे हैं, और ज़्यादा मुलाकातें बातें कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे जो ध्यान देने वाली है वो ये याद रखना कि सिर्फ एक तरीके से, सिर्फ एक पर्सन के एफर्ट से, या फिर सिर्फ एक तरफ से हर चीज़ हो तो फिर वो आगे चल के डिसबैलेंस हो जाती है ना। उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। यही यहाँ पे आपको बताया गया है कि लव बॉम्बिंग, अगर सिर्फ वो पर्सन ही सारे एफर्ट्स आप सोचो कि वही सिर्फ सब कुछ करे तो वो भी नहीं होना चाहिए। प्लस अगर वो सोचे कि सिर्फ आप सब कुछ करें और वो पर्सन जो है उसको ना कोई एफर्ट करना पड़े, ना कुछ इमोशनल अवेलेबिलिटी देना पड़े, ना कुछ इमोशन शेयर करने पड़े, सिर्फ मजे लेने से एक साइड से कनेक्शन नहीं चलने वाला है ना। सो जितना भी आप कोशिश कर लो आगे जाके फिर दिक्कत आएगी। तो इसका बैलेंस बनना ज़रूरी है, और वो थोड़ा डिसबैलेंस मुझे होता हुआ दिख रहा है। वन साइडेड सी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हुई दिख रही हैं। तो जो कि पहले से रीडिंग देख ली हैं, ये चीज़ को समझना ज़रूरी है एंड इनको अपने दिमाग में रखना, एंड इसी तरीके से कनेक्शन में आगे बढ़ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम कि आपके जो भी पर्सन है उनके अभी कन्फेशंस आपको लेके क्या हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, मेरे प्यारे लिब्रा बेबीज के लिए बताइए जो भी कन्फेशन है इनके पर्सन के, कॉन्टैक्ट या नो कॉन्टैक्ट के, वो इनके लिए क्या है। थैंक यू। कन्फेशन वाली बात आती है ना तो बहुत ऐसे दिल धक धक करने लगता है। चलिए, रीडिंग को क्लेम करना है, 555 लिख के रीडिंग को क्लेम कर दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में। यूनिवर्स का थैंक यू कर दो। यू ट्रिगर्ड मी, ये पर्सन बोल रहे हैं कि किसी ना किसी वे में कुछ ऐसी आप या तो बात करते हो या फिर कुछ ऐसे आपके एक्शन होते हैं जो इनको बहुत ज़्यादा पिंच कर देते हैं। ठीक है, इनकी सोल को पिंच कर देते हैं, तो इनको इसलिए फिर गुस्सा आ जाता है, या फिर इनको जो है वो सैडनेस हो जाती है, दुख हो जाता है। तो आप कोई तो ऐसा वे है, या तो आपके बोलने का तरीका या आपकी कुछ इनसे एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं जो आप इनसे बोलते हो, इनसे कन्वे करते हो, पर वो क्योंकि फुलफिल नहीं कर सकते हैं ना, कुछ भी ज़रूरत हो सकती है आपकी, फाइनेंशियली हो सकती है अगर शादीशुदा हो तो, या फिर इमोशनली हो सकती है ना, अगर आप रिलेशनशिप में कनेक्शन में हो या फिर फ्रेंडशिप में हो तो वो चीज़ ना ये पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर जाती है और उसको ये पसंद नहीं आता है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड आया है, आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन। ये बोल रहे हैं कि मुझे अकेला नहीं रहना है, प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ना। आपके साथ रह के आपका साथ जो है वो बहुत प्यारा लगता है, अकेले नहीं रहा जाएगा अब। विल यू लव मी लाइक अदर, विल यू लीव मी लाइक अदर्स, मतलब जैसे लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं क्या आप भी मुझे छोड़ के चले जाओगे, या फिर अगर आप चले गए हो तो ये बोल रहे हैं कि क्या आपने भी मुझे वैसे ही छोड़ दिया जैसे बाकी लोग मुझे छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके ये थॉट्स हैं। ये थॉट ज़रूरी नहीं है कि ये कभी आपको बोले, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम्स ऐसा रहता है ना कि बहुत सारी चीज़ें तो आप भी गुजर रहे हो लेकिन क्या आप डायरेक्टली बोल रहे हो। तो ऐसे हमारे मन में ऐसे बहुत इमोशंस रहते हैं जिनकी ना हमको कभी बोलने की हिम्मत आती है, या फिर
ना हमको लगता है कि इसकी ज़रूरत है। यहाँ पे एक और है, द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। क्योंकि जैसे कि सोलमेट का कार्ड आया है, तो सोलमेट मतलब तो कि आपको भी बहुत पैशन फील होता है इनके लिए, एट द सेम टाइम ये पर्सन को भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील होता है। और ये आपको बोल भी रहे हैं कि पैशन जो है ना ये अब ओवरवेलम कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक आ चुका है। एंड मुझे ये नहीं समझ में आता कि अब मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँ। सो कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, दोनों वे में ये चीज़ आपके लिए लागू हो रही है। ये पर्सन ये इमोशंस आपसे कन्फेस करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पेनफुल मेमोरीज हैं, कुछ यादें हैं जो दुख देती हैं। हो सकता है पास्ट लाइफ से हो, आई मीन पास्ट कनेक्शन से हो, पास्ट रिलेशनशिप से हो, फैमिली की कुछ यादें हो सकती हैं, या फिर आपसे रिलेटेड भी हो सकता है। नाउ यहाँ पे हम देखने वाले हैं रोमांस एंजल्स के थ्रू कि आप लोगों के लिए इस कनेक्शन से रिलेटेड डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, सो दैट आपको भी नॉलेज रहे कि ये कनेक्शन से क्या एक्सपेक्ट करना है ना। थैंक यू सो मच, और आपको क्लैरिटी भी आ जाए। थैंक यू सो मच डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव। प्लीज़ बताइए लिब्रास के लिए, प्लीज़ लिब्रा को क्लैरिटी दीजिए इस कनेक्शन से रिलेटेड। थैंक यू यूनिवर्स। आप भी एक इंटेंशन सेट करो और बोलो डिवाइन को कि आपको क्लैरिटी चाहिए इस कनेक्शन से रिलेटेड, आपको यहाँ पे बताया जाए। क्योंकि जो एनर्जीज होती हैं ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, और आप लोग के कलेक्टिव लिब्रा की एनर्जी जो है वो इस रीडिंग में और भी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। दिस कुड बी द वन। सो यहाँ के कार्ड्स के थ्रू आपको बोला जा रहा है कि यही वो पर्सन हो सकते हैं जिनसे जो आपके लिए बने हैं, है ना। हर किसी के लिए कोई ना कोई बना होता है ना। तो ये बोला जा रहा है कि आप ऑलरेडी मिल चुके हो उस पर्सन से, जिस पर्सन को आप सीख करते हो। आपकी सोल चाहती है उनके साथ रहना, उनके साथ समय बिताना, उनके साथ ज़िंदगी बिताना, उनके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना। सो ऑलरेडी आप पर्सन से मिल चुके हो, ये वही पर्सन हो सकते हैं, ये वही पर्सन हैं। ओके, सोल कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे भी आया है आप लोगों का। और देख लेते हैं और क्या एनर्जीज हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। ट्रस्ट, ओके। सो इस कनेक्शन में ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रस्ट इश्यूज़ या तो आप लोग को पहले से हो सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमको इतना ईजिली हम दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते। और यहाँ पे ये भी आया है कि हो सकता है इस कनेक्शन में भी ऐसा कुछ हुआ हो। 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी तो पहले भी थी, क्योंकि एंडिंग या ब्रेकअप्स, या फिर है ना ऐसा फील हो सकता है कि किसी ने डिच कर दिया, बैक स्टैप कर दिया, झूठ बोला, तो उसकी वजह से यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड आया है कि इस कनेक्शन को अब ज़रूरत है, इस सिचुएशन को अब ज़रूरत है आपके ट्रस्ट की, फेथ की। यहाँ पे दोनों को एक दूसरे से सच बोलना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे के लिए खुल के जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो एक्सप्रेस करनी पड़ेंगी। प्लस एक दूसरे के ऊपर ये भी भरोसा करना पड़ेगा कि ये हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सब चीज़ लैक हो रही होगी, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज चल रहे हैं कनेक्शन के बीच में। नाउ अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन बुक करना है, आपको नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उसके थ्रू मुझसे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जाके चेक भी कर सकते हो आप। बहुत सारी रीडिंग्स ऑलरेडी अप्रैल मंथ के आ चुके हैं लिब्रास के लिए, एंड काफ़ी सारी रीडिंग्स आने वाली हैं। तो जैसे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, बेल आइकन प्रेस करके रखोगे, रीडिंग्स अपलोड होंगी, आपको फटाफट नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप अपनी रीडिंग देखने आ जाएंगे। मैं हूँ आपकी टैरो का रीडर साम्या, मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय माय वेरी प्रिटी लिब्रा बेबीज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।